गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपको हम पढ़ा रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.3। तो आप इसमें जो फिगर दिया है उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिखा है। ये देखिए, लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा ओ, यहाँ देखिए लिखे हैं ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। ओके। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, यह एक सर्किल दिया है जिसका रेडियस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। यही बात समझ में। तो हमको सबसे पहले हम क्या निकालना है, हम सबसे पहले यह जो है, यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, ये 60 डिग्री के होते हैं। ये भी कितने का होगा, ये भी देखिए 60 डिग्री का होगा। इसको भी हम बता दे रहे हैं, ये 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री का कोण है तो इसके बाहर जो ये एंगल बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, ये 300 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना। यह है त्रिज्य खंड है जिसका कोण कितना है, ये 300 डिग्री है। आई बात समझ में। ये समझ लीजिए, ये फिगर थोड़ा सा हमने रफ बना दिया, यहाँ हम फिगर बना दे रहे हैं। इसको समझाने के लिए हम आपको बना दे रहे हैं। ये देखिए, ये कोण है, ये कितने डिग्री है, ये 60 डिग्री का ये कोण बना हुआ है। पूरा जब आप एक राउंड चलते हैं तो कितने डिग्री का चलते हैं, 360 का। तो ये कोण जो होगा वो 360 में से 60 माइनस हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा वो होगा 300 डिग्री का होगा। आई बात समझ में, 300 डिग्री का होगा। हम जानते हैं ये चीज आपको बताए होंगे। ये है, अगर मान लीजिए थीटा है, ये आर है, तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए, ये त्रिज्य खंड है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। तो ये थीटा की जगह पे हम कितना लेंगे, हम 300 डिग्री ले लेंगे, अपान 360 डिग्री लेंगे। ये भी क्या है, ये दीर्घ चाप है। आई बात समझ में। तो वो क्या है, त्रिज्य खंड ही है। त्रिज्य खंड का हम क्षेत्रफल फाइंड कर देंगे और इनके क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, तो हमको क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक मिले, ये बाहरी चीज का क्षेत्रफल मिलेगा, अंदर का नहीं मिलेगा। ओके। तो ये दिया है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, वृत्त की त्रिज्या दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। और थीटा बराबर, ये देखिए 360 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 300 डिग्री हो गया, या 360 माइनस 60 डिग्री कर लीजिए, इक्वल टू 300 डिग्री कोण हो गया। ये थीटा की वैल्यू हो गया। ठीक है ना। अतः त्रिज्य खंड, ये देखिए त्रिज्य खंड, हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पर सी डी ई। यहाँ देखिए ओ सी ई डी ओ का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड किसका, ओ सी, देखिए ओ सी ई डी ओ का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। हम ये बाहरी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल, इसका क्षेत्रफल हम किसके साथ निकालेंगे, हम यह 60 डिग्री
बराबर थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब सबका वैल्यू रख दीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू कितना दिया है 300, आप लिख दें यहाँ 300 डिग्री अपान 360 डिग्री। अब ये हटाइए डिग्री, ये देखिए 0 से 0 काट देंगे, 22/7 हो जाएगा, गुणे ये वैल्यू होगा 6 × 6 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको आप काट लीजिए, 6 से काटें तो ये होगा 6 और ये होगा 5, एक 6 आप इससे काट लेंगे। ठीक है, अब क्या करें, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो 22 में 5 ये करेंगे, 22 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 110 गुणे ये हुआ 6 हो गया। देखिए 110, 5 में 22, 5 दूना 10, 10 1 11 हो गया, और ये 6 बचा हुआ 6, 11 6 के कितना होता है, 11 6 के 66 होता है। ये हुआ वर्ग सेमी। ये देखिए ये त्रिज्य खंड, इसका क्षेत्रफल निकाले हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है, OAB में भुजा AB बराबर कितना है 12 cm है, 12 सेंटीमीटर है। अतः समबाहु त्रिभुज का क्या चीज, क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये देखिए याद कर लीजिए, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ये भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह पे क्या लिख दें, 12 का स्क्वायर रख दें, तो होगा क्या √3/4 इंटू यहाँ होगा 12 इंटू 12। यहाँ इससे काट दें इसको, तो काट देंगे तो क्या होगा 3 होगा। 12 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ 12 × 36 √3 हो गया। एक इसका है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अतः छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल ये है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पर, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड देखिए ये चीज है, त्रिज्य खंड OCEDO का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, बराबर है ये क्या है, ये इतना देखिए हो गया 660 प्लस ये हुआ 36 √3 वर्ग सेमी आंसर हो गया इसका, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये है, ओ सॉरी इसमें कुछ छूटा है क्या, यहाँ देखिए आइयो, यहाँ देखिए यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 बढ़ा लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ अपॉन 7 कर लीजिए, यहाँ भी 7 कर लीजिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। यहाँ 7 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है,
तो आप 7 कर लीजिए, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर हो गया 4। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, इस सारा एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सिर्फ फिगर पे डिपेंड है। ये देखिए वर्ग दिया हुआ है, यह वर्ग है, यह ए है, ये बी है, ये सी है, ये और ये डी है। तो कॉर्नर पे क्या कर रहा है? लिखा है कि 4 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। ये वर्ग की भुजा ये कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कॉर्नर पे 1-1 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए ये 1 cm है, ये भी कितना होगा? 1 cm है। ये देखिए 1 cm है। इसी तरह से ये भी कितना है? 1 cm दिया हुआ है। और बीच में जो है, बीच में एक सर्किल बना हुआ है। बाकी जो है ये रंग दिया है, ये छायांकित कर दिया हुआ है। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये छायांकित भाग, ये सब जो है ये है छायांकित भाग। ये देखिए सर्किल के बाहर, ठीक है, ये सर्किल के बाहर। तो सबसे पहले ये देखिए ABCD क्या है? एक वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या कर दें? एक यहाँ पे अगर इनको आप मिला दें तो एक सर्किल बन जाएगा। एक सर्किल यहाँ है, 2 सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका भी रेडियस दिया हुआ है, इसका भी रेडियस क्या है? यहाँ है 1 cm दिया हुआ। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करें? वर्ग ABCD क्या है? एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लिखेंगे क्या? ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 cm दिया हुआ है। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर, सही है। तो भुजा इसका कितना दिया? 4 सेंटीमीटर दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे, 16 वर्ग सेमी इसका एरिया हो गया। किसका? ये वर्ग का एरिया कितना हुआ? 16 वर्ग सेमी हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रेंट, इस चतुर्थांश में देखिए आगे दिख रहा है कि लिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। 1 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर। वर्ग के प्रत्येक कोने पर, कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। ठीक है ना? अतः इसलिए क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? 1/4 देखिए यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है।
इसमें दिया 1/4 काटा गया, यहाँ पे 1/4 काटा गया, इसलिए 4/4 काटने पर क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो गया, 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पाई का मान होता है 22/7, आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर यानी 22/7 हो गया। ठीक है, अभी बचा क्या है, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, ये निकल गया, ये निकल गया, चारों का निकल गया। अब बचा है एक छोटा सा वृत्त बचा है, तो लिख देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा, 22/7 × 1 का स्क्वायर यानी 22/7 ही होगा। ठीक है ना। तो देखिए दोनों वृत्तों का ये है, तो कुल वृत्त का कवर्ड एरिया, अतः कुल क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल, अतः कुल क्षेत्रफल वृत्तों से, इसको इस वर्ड से ऐसे लिख दें, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, ये है दोनों वृत्त का, दो वृत्त बना हुआ है, तो ये क्या हुआ 22/7 प्लस 22/7, ये इसमें से माइनस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 16 दिया हुआ है, माइनस ये 22 जोड़ देंगे तो कितना होगा 44/7 हो गया। ठीक, 44/7 हुआ। इसके नीचे आप 1 रख सकते हैं, इसको जो सरल करेंगे या इसी में 7 किससे भाग दे दीजिए, 44, देखिए 44 में 7 का भाग देंगे, 7 × 6 = 42 होगा, 42, यहाँ बचेगा 2, पॉइंट लगा दीजिए 0, 7 दूना 14 हो गया, फिर 6 बचेगा 0, 7/6 8 हो गया, 56 हो गया। फिर ये कटेगा नहीं, बस इतना ही लिख लेते हैं, तो हो गया 16 माइनस 6, ये हो गया 16 माइनस 6.28, ठीक है ना, 16.682 हो गया। तो या दूसरा काम करें, इसको इसी में कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसके नीचे देखिए ये 1 लिख दें, और ये हो गया एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 7, एलसीएम होगा 16 × 7 माइनस 44 हो गया, 7 × 6 = 42, 2 हो गया, 4 हो गया, और 7 × 4 = 11, 112 माइनस 44/7 हो गया। अब देखिए 112 में से 44 माइनस कर दें, ये 12 में से 4 गए 8 बचेगा, यहाँ 10 ये 6 होगा, यानी 68/7 इसका आंसर हो गया। ये होगा वर्ग सेमी आंसर। ठीक है, इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। एक क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
लिखा है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या दी गई है 32 cm दिया है। एक समबाहु त्रिभुज बना ABC को छोड़ते हुए डिजाइन बनाया गया है। आकृति में दिखाया गया डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए ये एक सर्किल बना हुआ है, एक वृत्त है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। यह है ABC, एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। इसका रेडियस, इस वृत्त का त्रिज्या दिया है कितना, ये है 32। ये भी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 32 होगा। और इस पे क्या किया, एक मॉडल बनाया है। ये देखिए इस तरह से इसमें क्या किया है, मेजपोश पे कढ़ाई किया हुआ है। ठीक, हुआ इस तरह से मेजपोश बनाया हुआ है। तो कह रहा है इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए वृत्त का वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 32 cm दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। आप इस पे लंब डाल दीजिए। जब लंब डाल दिया, यह पॉइंट हो गया D हो गया, और ये है 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमको ये जो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, हम त्रिभुज की हमको भुजा ज्ञात करना है। क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में से ये पूरे क्षेत्रफल जो दिया गया उसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, ये डिजाइन वाला पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर कर दें। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब हमको भुजा पता हो। अब भुजा पता है नहीं। ओके, तो सबसे पहला काम हम क्या करें, हम इसकी BC ज्ञात करें, चाहे AB ज्ञात करें, चाहे AC, यानी समबाहु त्रिभुज की हमको क्या ज्ञात होनी चाहिए, हमको भुजा ज्ञात करनी चाहिए। अगर भुजा ज्ञात होगी तभी हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। वृत्त की त्रिज्या 32 cm दिया हुआ है। ये है वृत्त का केंद्र। केंद्र से BC पर क्या कर लीजिए, BC पर लंब डाल दीजिए। D BC पर क्या है, लंब है, इसलिए यहाँ BD इक्वल टू DC। तो लंब डालेंगे, जीवा पर वृत्त के केंद्र से अगर लंब डाला जाता है तो उसे दो बराबर भागों में बांटता है। आई बात समझ में। तो जितना भाग ये होगा BD होगा, उतना ही भाग क्या होगा, DC होगा। तो त्रिभुज OBD में हम क्या ले सकते हैं, हमको ये चीज़ है, आधार चाहिए। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 बराबर क्या होगा, आधार बटे कांड होता है। आधार है BD, कांड है OB। ठीक है, OB यहाँ देखिए हमको BD फाइंड करना है। BD OB कितना है, OB इक्वल टू 32। देखिए ये कितना होगा, cos 30 की वैल्यू √3/2 BD अपॉन 32, इसको काट देंगे, ये हुआ 16। इम्प्लाइज दैट, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो BD बराबर होगा 16√3। सही है, ये देखिए 16√3 हो गया। किसकी वैल्यू, BD की वैल्यू। लेकिन हमको वैल्यू क्या चाहिए, हमको BC चाहिए, इसलिए BC बराबर होगा 2 गुणे BD। ठीक है,
इक्वल टू 2 गुणे 16√3 इक्वल टू 32√3 हो गया। ठीक है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर हो गया 32√3। ये देखिए समबाहु त्रिभुज का हमने क्या निकाल दिया, ये भुजा हम फाइंड कर दिए 32 से, 32√3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या निकाल दें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी मेज पोस्ट के कढ़ाई वाले भाग का, डिजाइन भाग का। तो लिखेंगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, √3/4 भुजा कितना है 32, 32 √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 32 इंटू 32 ये हुआ 3 हो जाएगा। ठीक, इसको आप इसको काट दें, कितना हुआ तो ये 8 होगा, 8 3 के 24, 24 गुणे 32 गुणे, ये देखिए 8 में 3 का गई है, 8 3 के 24 32, ये हुआ √3। अब 32 24 का मल्टीप्लाई करें, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 हो गया, ये हुआ 4 और ये हुआ 6, 8 6 7, देखिए ये हो गया इक्वल टू, यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी 768√3 हो गया। ये किसका क्षेत्रफल है, ये समबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है। अब क्या निकाल देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू πr², तो हो गया 22/7 गुणी r की वैल्यू 32 है, रेडियस इसका 32 है, तो 32 इंटू 32। ठीक, अब 32 इंटू 32 इंटू 22, इसमें से इसमें क्या करेंगे, इसी में से इसको क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। यहाँ देखिए 32 ये होगा 2 दूना 4 64, 6 9, ये हुआ 3 त्रिके, ये हुआ 6 4 2 और 1024 हो गया। 1024 इसका मल्टीप्लाई होगा, अभी 22 से इसमें करना है, तो 1024 में 22 का गुणा कर लें, 24 दूना 48, 10 दूना 20, यही होगा 8 4 0 2 8, ये हुआ 12 और ये हुआ 5 और ये हुआ 22। ये देखिए मल्टीप्लाई करने पे होगा 22 5 2 28, 22 5 228। ठीक है, अतः क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार मेजपोश में डिजाइन का क्षेत्रफल, यही निकालना है, डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अतः डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु, अब देखिए समबाहु त्रिभुज कौन सा है, यहाँ पे लिखा है समबाहु त्रिभुज, यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिए ABC, समबाहु त्रिभुज यही है, समबाहु
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसमें से इसको माइनस कर लिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये है 22 5 28 माइनस, इसको आप माइनस कर दीजिए, इसमें से 768 √3 ये वर्ग इकाई। ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं इसको आप देखें, कई बार समझने की कोशिश करें कि कहीं से कुछ छूट नहीं न रहा है। देखना भाई 2278, यहाँ देखिए यहाँ 7 है भाई, ये छोटा है, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये इसके क्या है, ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, आप चेक करें। थैंक यू, वेलकम।